सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो और प्लेलिस्ट में। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 9 करने वाले हैं। तो आपकी जो वर्कशीट सोशल साइंस की वर्कशीट है क्लास 8 के लिए है और ये आपकी 23 अक्टूबर की वर्कशीट है। तो बच्चे, इसमें हम जो टॉपिक करने वाले हैं भारत संविधान के मुख्य लक्षण, जो हमने इसमें फर्स्ट किया था, आज हम इसका सेकंड टॉपिक करेंगे। तो बच्चों, आप यहाँ पे अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसी का ही हम जो ये चैप्टर हैं बच्चों कर रहे हैं। तो इसमें आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और इसे एक लाइक ज़रूर कर दो बच्चों, और कमेंट करके आप ज़रूर जाइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको बच्चों ये चाहिए कि मैं सारे के सारे जो चैप्टर हैं अपलोड कर दूं, यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है बच्चों, जो आपको बुक मिली होगी स्कूल से, अगर आपको चाहिए कि वो मैं पूरी की पूरी उसके अच्छे से नोट्स बना के मैं आपको अलग से उसे पढ़ा दूं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करें। फिर मैं सारी की सारी एक एक करके आपको चैप्टर सारी, जैसे भूगोल की हो गई, आपकी इतिहास की बुक हो गई और ये वाली बुक, उस पर अपलोड कर दूंगी, जिससे कि आपका इस जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी आपका फर्स्ट या सेकंड चैप्टर ही चल रहा है। ज़्यादातर आपके 3 या 4 चैप्टर ही बच्चों कंप्लीट हो पाए हैं। तो उससे हम क्या करेंगे, जल्दी हम वर्कशीट के साथ साथ वो भी कंप्लीट करेंगे। तो जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और सब बच्चे आप कमेंट ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सबके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। क्लियर है? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। संसदीय शासन पद्धति, इसमें हम पढ़ने वाले हैं संसद की जो शासन पद्धति थी उसके बारे में। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतांत्रिक सोच और तौर तरीकों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही जाति, धर्म और लिंग आदि के फर्क पर आधारित असमानता की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। यानी कि बच्चों, हमारे जो संविधान है वो सभी को वोट डालने का अधिकार देता है, किसी के साथ वो भेदभाव नहीं करता है। और जो हमारी जनता है वो वयस्क मताधिकार का, जैसे वयस्क मता यानी कि 18 साल से जिनकी एज ज़्यादा है वो क्या करते हैं, जाके वोट डाल सकते हैं। तो काफ़ी स्वतंत्रता जो संघर्ष वगैरह हुआ था उसके बाद जो वोट डालने का अधिकार मिला। देखो बच्चों, इसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी और लिंग के आधार पे सब वोट डाल सकते हैं। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार बाद में दिया गया था। इसमें आगे आपका है सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है। सार्वभौमिक मताधिकार बच्चों क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना। यानी कि जो भी हम प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, यानी कि जो आपके यहाँ से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, कोई भी प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है, तो आप उसे जो वोट दोगे, यानी कि आपकी सीधी भूमिका होगी कि आप डायरेक्टली किसी न जो अपने यहाँ के प्रतिनिधि उसे चुन रहे हो, कोई और नहीं चुन रहा। मान लो जो काफ़ी बड़े वर्ग के लोग हैं, यानी कि अमीर लोग जो हैं वो चुन रहे हों, और या जो हमारे देश के कुछ ही ऐसा वर्ग है जो बस उन्हें वोट देने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब यही है कि जो प्रतिनिधि को चुनने में हमारे जो देश के लोग हैं उनकी सीधी भूमिका होना, यानी कि वो डायरेक्टली उन्हें चुन सकें। और प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, यानी कि जो प्रतिनिधि है वो जनता के प्रति जवाबदेह होंगे। यानी कि अगर वो एक सरकार किसी की बन गई बच्चों, आपके यहाँ पे कोई भी अगर विधायक बन गया, कोई भी एमएलए अगर वहाँ पे बनता है, तो क्या होता है, आपने उसे जिता दिया, उसके बाद वो जनता पूछती भी तो है, तुमने जीत तो गए, तुमने बहुत वादे किए थे, सड़कें बनाएंगे, नालियाँ बनाएंगे, लेकिन तुमने ये कार्य नहीं किया। तो वो जनता को जवाब भी देता है कि इस कारण से ये कार्य नहीं हो पाया, जो भी है। और वैसे भी जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो आपके यहाँ के जो सबके यहाँ की गलियाँ, जो सड़कें हैं वो बनने लगती हैं, लाइटें लगने लगती हैं। क्लियर है? आगे हम देखते हैं। इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति बन जाती है। तो इसलिए बच्चों, जो संसदीय शासन पद्धति है वो कौन सी पद्धति है, जनता की पद्धति है, क्योंकि हमारा इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर है?
तो आपके घर में से किसका इसका रोल है, आप सोच के बताओ, सोच के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि संसदीय शासन पद्धति यानी कि सरकार बनाने में आपके घर में से कौन कौन रोल निभाता है। शक्तियों का बंटवारा, हम पढ़ेंगे शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से है। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं, आपकी विधायिका है, फिर कार्यपालिका है, फिर आपकी न्यायपालिका है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है विधायिका में जनता द्वारा, अब हम देखेंगे विधायिका क्या होती है। तो विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो कानून का निर्माण करते हैं। तो बच्चों विधायिका में वो आते हैं जिसको जनता चुनती है। क्लियर है। विधायिका में वही आते हैं जिसको जनता चुनती है, यानी जैसे आपके प्रधानमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, तो ये लोग इसके अंतर्गत आ जाते हैं और जो कानून का निर्माण करते हैं। तो विधायिका क्या करती है, एक सिंपल वर्ड आपको याद रखना है, विधायिका कानून का निर्माण करती है। क्लियर है। कानून बनाती है, कानून का निर्माण करती है। सेकंड कार्यपालिका, कार्यपालिका में ऐसे लोग होते हैं जो कानून को लागू करते हैं, शासन चलाने का काम देखते हैं। तो हमने पहले पढ़ा है विधायिका कानून का निर्माण करती है, तो दूसरा कार्यपालिका का एक ही वर्ड याद रखना है कि कानून लागू करती है, बस इतना याद रखना है कि कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करती है। नेक्स्ट है न्यायपालिका, न्याय करने वाली संस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। इसका कार्य कानून की सही व्याख्या करना है। तो न्याय बच्चों जो न्यायपालिका है, न्याय करने वाली संस्था, यानी कि न्याय करने वाली संस्था को क्या कहा जाएगा, न्यायपालिका। जैसे अब देखो विधायिका कानून बना रही है, विधायिका ने क्या किया, कानून बनाया, कार्यपालिका ने कानून को लागू कर दिया कि हाँ अब ये कानून सबको मानना है। उसके बाद अब इस कानून के अकॉर्डिंग किसी को न्याय दिलाना, उस कानून के अकॉर्डिंग बच्चों किसी को न्याय दिलाना, ये कौन का काम करेगा, न्यायपालिका। ये क्या करती है, कानून की सही व्याख्या करेगी और कानून के अकॉर्डिंग सबको न्याय दिलाएगी। तो न्यायपालिका क्या करती है, न्याय दिलाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है और विधायिका कानून का निर्माण करती है। ये 3 बेसिक वर्ड हैं बच्चों, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया है। आगे हम चलते हैं। राज्य की किसी भी शाखा द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही यह प्रावधान किया गया है कि इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होंगी। इनकी जो शक्तियाँ हैं बच्चों क्या होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी, ताकि शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर कोई भी अंकुश नहीं रख सकता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहेगा। ठीक है। आगे हम देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट ये क्रियाकलाप फर्स्ट देखने वाले हैं बच्चों हम। इसमें हम देखेंगे भारत में वोट के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है। मैंने वीडियो जब स्टार्ट की थी उसके स्टार्टिंग में ही बोला था, तो कितनी है आपकी है 18 साल, यानी कि 18 वर्ष है। नेक्स्ट इसमें है जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो जनता द्वारा बच्चे कौन चुने जाते हैं, अभी हमने पढ़ा है ना, जनता किसको चुनती है, प्रतिनिधि को तो चुनती है, क्योंकि क्या करती है, वो वोट देती है। आपका ये हो गया। नेक्स्ट है आज़ादी के लिए संघर्ष। आज़ादी के लिए संघर्ष जो किया गया था उसे क्या कहा जाएगा, वो आपका कहा जाएगा स्वतंत्रता संघर्ष। नेक्स्ट है कानून बनाने वाली संस्था क्या कहलाती है। अब देखो मैंने 3 वर्ड बताए थे, बताओ क्या है इसका। कमेंट बॉक्स में अभी अब वीडियो देख रहे हो अभी के अभी पहले कमेंट बॉक्स में आंसर करो, उसका उत्तर दो, फिर यहाँ पे आओ। तो कानून बनाने वाली संस्था क्या है आपकी, कौन बनाता था कानून, विधायिका। कानून लागू कौन करता था बच्चों, मैंने बताया था ना, कानून कौन लागू करेगा, कानून लागू करने का काम कार्यपालिका का है और कानून की व्याख्या और न्याय कौन करेगा, न्यायपालिका। क्लियर है। तो आपका ये है, आप इसे निशान लगा लो। आगे हम चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन आंसर है ये है आपका फर्स्ट। तो बच्चों इसमें जो क्वेश्चन आंसर आज ज़्यादा जो क्वेश्चन भी हैं वो सारे के सारे आपके वर्कशीट में हैं, तो मैं आपके वर्कशीट में ही निशान लगवा देती हूँ। सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं, तो ये बच्चों ये रहा आपका इसमें आंसर, ये रहा, ये यहाँ से फर्स्ट आपका ये वाला है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका का होना। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से लेके सीधी भूमिका का होना। हम ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि 1 नंबर के पूछ जाएंगे ये। ठीक है। भूमिका का होना फर्स्ट हो गया आपका, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट आपका है संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति है। संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति है किस प्रकार से, तो इसका आपका ये रहा। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ये 2 है।
ठीक है। प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इस प्रकार संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति। आपका क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आप ये वाला नोट कर लेना, संसदीय शासन पद्धति जनता की शासन पद्धति। क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर उत्तर सेकंड है ये, आप इसे नोट कर लो। यहाँ तक आपका ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड आपका है राज्य के मुख्य अंग कौन से हैं, इसका क्या महत्व है। तो बच्चों राज्य के जो मुख्य अंग हैं हमने अभी पढ़ा है इसमें कि आपके जो राज्य के मुख्य अंग हैं, आपका थर्ड चलने वाला है, ये है उत्तर नंबर 3। तो मुख्य अंग कौन सी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है बच्चों। और उसके बाद आप ये तीनों भी लिखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पूरा इसका महत्व यही है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखोगे। विधायिका भी आ जाएगा, कार्यपालिका भी लिखोगे, न्यायपालिका भी लिखोगे। आप इतना भी लिख सकते हो कि विधायिका कानून का निर्माण करती है, इतना लिखोगे बच्चों। आप ये निशान लगाया मैंने, कानून का निर्माण करेगी। कार्यपालिका कानून को लागू करेगी, बस इतना लिखोगे, फालतू नहीं लिखना है। न्यायपालिका क्या करेगी, ये न्याय करने वाली संस्था, बस इतना लिखना है। थोड़ा थोड़ा सा फालतू आपको नहीं लिखना है। क्लियर है। ये लिखोगे, इसके सामने ये कार्यपालिका, इसके सामने ये न्यायपालिका, इसके सामने ये। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब करेंगे हम शक्तियों का बंटवारा को स्पष्ट करना है, यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा हुआ है उसे हमें स्पष्ट करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये रहा फोर्थ, यहाँ से लेके संतुलन बना रहता है। क्लियर है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, तो आप इसे नोट कर सकते हो। मैं एक बार इसे वापस यहाँ निशान लगा देती हूँ। जनता द्वारा जो चुने जाते हैं बच्चों क्या कहलाते हैं, प्रतिनिधि कहलाते हैं। आज़ादी के लिए संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष। उम्र आपकी क्या थी इसमें, 18 वर्ष। कानून बनाने वाली संस्था कौन थी, विधायिका। लागू करने वाली कार्यपालिका, और न्याय करने वाली आपकी न्यायपालिका। तो आप इसे नोट कर लो। आप यहाँ वीडियो पॉज करके बच्चों डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। फर्स्ट, देन सेकंड, फिर ये थर्ड और नीचे ये फोर्थ है। क्लियर है। ये थर्ड यहाँ तक है, यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, और फोर्थ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाए। और आप इसे नोट कर लो, यहाँ पे भी वीडियो पॉज करके नोट कर लो आप इसे। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, ना ही आप लोग कमेंट करते हो। मैं कमेंट का वेट करती हूँ, और आपको कमेंट करना है और लाइक करके ज़रूर जाना मेरी वीडियो को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।